जाने देश के कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र में सरना मतदाता करते हैं प्रत्याशियों की जीत हार। जानने सुनने के लिए लॉग इन करें जौहर टीवी भारतवर्ष। प्राकृति और विकृति का द्वंद्व। पहला, कोकराझार लोकसभा क्षेत्र असम। दूसरा, अलीपुरद्वार लोकसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल। 3, जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल। 4, दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल। 5, मालदा लोकसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल। 6, आसनसोल लोकसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल। 7, दुमका लोकसभा क्षेत्र झारखंड। 8, राजमहल लोकसभा क्षेत्र झारखंड। 9, धनबाद लोकसभा क्षेत्र झारखंड। 10, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र झारखंड। 11, रांची लोकसभा क्षेत्र झारखंड। 12, खूंटी लोकसभा क्षेत्र झारखंड। 13, सिंहभूम चाईबासा लोकसभा क्षेत्र झारखंड। 14, लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र झारखंड। 15, पलामू लोकसभा क्षेत्र झारखंड। 16, जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र झारखंड। 17, चतरा लोकसभा क्षेत्र झारखंड। 18, सुंदरगढ़ लोकसभा क्षेत्र उड़ीसा। 19, मयूरभंज लोकसभा क्षेत्र उड़ीसा। 20, जसपुर लोकसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़। 21, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़। राजनीतिक पार्टियों को क्यों जरूरत है आदिवासियों का समर्थन व आशीर्वाद। तथ्य पहला, 2011 की जनगणना में पूरे भारत देश में 50 लाख की संख्या में आदिवासियों ने जनगणना प्रपत्र में अपना धर्म सरना लिखवाया था। तथ्य 2, राजीव पहड़ा सरना प्रार्थना सभा भारत व अन्य अनुवांशिक सरना संगठनों द्वारा विगत 13-14 वर्षों में निरंतर प्रचार प्रसार, सभा गोष्ठी, सरना प्रार्थना सभा का आयोजन कर गैर सरकारी आकलन डेटाबेस के अनुसार देश की स्थिति में सरना धर्मावलंबियों की जनसंख्या देश में लगभग 2 करोड़ है। वर्ष 2001 के समय पर जनगणना होती तो यह संख्या जनगणना प्रपत्र में अधिकृत रूप से सूचीबद्ध हो जाता। तथ्य 3, देश के विभिन्न प्रांतों के प्राय सभी आदिवासी समुदाय परस्पर जन्म, छठी, विवाह, मृत्यु, कर्मकांड रूढ़िवादी, प्राकृतिकवादी, धार्मिक विधि से ही करते हैं। जनगणना प्रपत्र के मुख्य धर्म कॉलम में सरना धर्म लिखने हेतु स्थान रहे तो देश के 10 करोड़ आदिवासी प्राकृतिकवादी सरना धर्म को अपने धर्म के रूप में सूचीबद्ध करेंगे। तथ्य 4, उल्लेखित लोकसभा क्षेत्र जिलों, राज्य के अन्य देश के अन्य प्रदेशों, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल व नॉर्थ ईस्ट के कुल 47 की संख्या में आदिवासियों के आरक्षित लोकसभा क्षेत्र के अलावा लगभग 100 लोकसभा क्षेत्र जिलों में बड़ी संख्या में आदिकाल से निवास करते आ रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों को देश की सत्ता में काबिज होने के लिए आदिवासी समाज का समर्थन आवश्यक ही नहीं, राजनीतिक मजबूरी भी है। यह दावा तथ्य पर आधारित है। भारत सरकार के आंकड़े प्रमाणित भी करते हैं। विचारणीय प्रश्न, तो फिर आदिवासी समाज आज तक अपने संवैधानिक हक अधिकारों से वंचित क्यों है? मंथन करें और उचित निर्णय लें। देखते रहे जौहर टीवी भारतवर्ष, प्राकृति और विकृति का द्वंद्व। जौहर दिल्ली का सत्ता का केंद्र। हम आदिकाल से सुनते आ रहे हैं कि यूपी और बिहार से होकर गुजरती है, लेकिन अब ये आकलन कि सरना आदिवासी और आदिवासी जो देश में 47 सीट रिजर्व है और लगभग 100 लोकसभा में इनका बहुसंख्यक में है। और कल जो पहली फेज का जो चुनाव, जो विदर्भ हो, जो आपका मध्य प्रदेश हो, मालवा नेवाल का क्षेत्र हो, या फिर चाय बागान का क्षेत्र है, जो रुझान आ रहे हैं, ये इनसे साफ है कि आदिवासी जिस ओर जा रहे हैं उसकी सरकार बन रही है। और देश में जो है इस बार सत्ता का केंद्र, दिल्ली का सत्ता का केंद्र सरना आदिवासी और आदिवासी होंगे। और यह नया संदेश जो आज बोला जा रहा है, ये 4 तारीख को तय किया जाएगा। जी धन्यवाद।